हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मैं सचिन शुक्ला, आपका मैथ्स का टीचर हूं और हम लोग इस टाइम मिलके मैथ पढ़ रहे हैं और आशा करता हूं आप सब सही होंगे। जो भी काल परिस्थितियां रही हैं इससे पहले, उन सब से आप लोग अच्छे से उबर सके होंगे और अब तैयारी पे ध्यान देने की ज़रूरत है। इस टाइम यूपी सरकार ने बहुत सारी वैकेंसीज़ निकाली हैं और बच्चे उसके लिए तैयारी भी कर रहे हैं और चलते-चलते ग्रुप डी का भी, रेलवे का भी एग्ज़ाम आ गया है जिसमें करीब 1,03,000 पोस्ट हैं और मुझे लगता है उसमें करीब 1.5 करोड़ बच्चे ने फॉर्म भरा है। तो मैं कह सकता हूँ कि अगर कोई बच्चा यूजी, पीजी कुछ भी कर रहा है ना, तो उसने ग्रुप डी का फॉर्म ज़रूर डाला है और मैथ उसमें एक बहुत अच्छा पोर्शन है। शायद 25 से 30 नंबर की मैथ उसमें है। तो अगर आपकी मैथ अच्छी होगी, मैं मानता हूँ। अगर आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहते हो, उसको और धार देना चाहते हो। कहते नहीं कि ऐसे ही एक हमारे हमारे नहीं कहेंगे, अमेरिकी राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन। तो बताते हैं कि एक बार क्या हुआ कि उनको एक पेड़ काटने को दिया गया। तो पेड़ काटने से पहले उनको एक कुल्हाड़ी दी गई और कुल्हाड़ी में धार नहीं थी या कहिए कम धार थी और कहा गया कि ये तुम पेड़ 5 घंटे में काट देना। तो हुआ क्या कि उन्होंने उस कुल्हाड़ी को लेके बैठे और करीब 4 घंटे तक उसकी धार बनाते रहे। या कहिए जो 5 घंटे का समय था ना, उसके अंदर उन्होंने ज़्यादातर समय उसको धार बनाने में दिया और फिर 1 घंटे में पेड़ काट डाला। कहने का मतलब ये होता है कि अगर आप यहाँ अच्छी मेहनत कर लोगे, तो बशर्ते पेपर ऐसे भी अच्छा कर लोगे, अगर आपको आता है ठीक-ठाक कर लोगे। लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी है, तो आप उन चीज़ों को बहुत आसानी से कर सकते हो, बशर्ते आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जो कि हमारे अब्राहम लिंकन ने की और आज हम लोग मैथ्स में करेंगे। इससे पहले हम लोग ने घातांक और कड़ी में से घातांक को बहुत अच्छे से पढ़ा। करीब 2 दिन की क्लास चली है और उसमें मैंने एक दिन तो बताया घातांक में होता क्या है, कैसे क्या उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या हैं और अगले दिन उस पे रिलेटेड जो केवल उसी के बेस क्वेश्चन थे, वो मैंने करा दिए। आज हम लोग पढ़ेंगे कड़ी, क्योंकि घातांक और कड़ी दोनों मिलके एक चैप्टर को बनाते हैं और उस चैप्टर में आप देखोगे कि आगे जाके घातांक और कड़ी दोनों से मिलके सवाल आएंगे। इसीलिए आपको घातांक और कड़ी दोनों आना चाहिए। और अब हम लोग और समय ना लेते हुए मैंने थोड़ा मोटिवेशनल के लिए बता दिया कि हाँ आप ऐसा करो, है ना, प्रैक्टिस करो, और कोई बात नहीं थी। चलिए देखते हैं। और आज हम लोग हेडिंग क्या लगाएंगे? करड़ी। करड़ी लगाएंगे, ठीक है ना, और इसको पढ़ेंगे। अच्छा होता क्या है, आप एक चीज समझो कि आपने इससे पहले घातांक पढ़ा है, ठीक है बच्चों। घातांक और करड़ी दोनों साथ में क्यों पढ़े जा रहे हैं? क्योंकि घातांक और करड़ी दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। आप इनको कह सकते हो कि ये एक दूसरे से व्युत्क्रमानुपाती है। अच्छा देखिए, ये बिल्कुल प्रूफ नहीं है, लेकिन मैं ऐसे ही एक अपनी तरफ से ये बोलना चाहता हूं कि ऐसा होता है। क्यों? इसके पीछे एक रीजन है। आपने देखा होगा कि जैसे मान लीजिए 5 है, कहेंगे घातांक में से अगर पढ़ें तो भाई क्या पढ़ेंगे? इसके ऊपर कोई घात लगी होनी चाहिए। जैसे मैंने लगा दिया 2, 5 की घात 2, मतलब वो हो गया 25। ये तो हमारा हो गया घातांक। भाई देखिए ये आधार है ना, मैंने आपको बताया है, ये आधार और ये क्या है आपकी घात है, ठीक। ये हो गया। अच्छा अब यहां से देखिए करड़ी का क्या होता है, मैंने बताया ना जस्ट बिल्कुल इसका उल्टा। जैसे अगर 25 लिखा है, देखिए या इधर से हम यहां आ गए हैं, अब यहां से वापस हमको जाना है, मतलब हमको अब वापस जाना है, मतलब 25 से फिर 5 जाना पड़ेगा। तब हम क्या करेंगे? तब हम करेंगे 25 का रूट। अच्छा यहाँ पे 2 लिखा रहता है, रूट। या तो इसे आप ऐसे लिखो, या तो इसका लिखने का एक तरीका और होता है कि 25 ब्रैकेट में 1/2। मैंने आपको बताया इसका जस्ट उल्टा होता है। देखिए बटे में आ गया, कुछ भी चेंज नहीं है। आपको बिल्कुल क्लियर भी होगा कि मैं कर क्या रहा हूं। जब यहां पहुंचोगे ना बच्चों, तो आप देखोगे कि घात में क्या दिया है। तो देखा है कि 1/2 दिया है। 2 का मतलब क्या है कि 25 को 2 बराबर गुणनखंडों में तोड़ना। मतलब जैसे अगर 25 लिखा है तो मुझे पता है एक तो 5 और 5 पचम 25, ठीक, और बाहर 1/2। देखिए 2 बराबर भागों में तोड़ दिया तो ये हमारा क्या बन के आएगा? ये हमारा 5 आ जाएगा।
यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, आप बताइए मैंने 25 क्यों लिया? क्योंकि हमको पता था ये 5 का स्क्वायर है, मतलब 25 के दो बराबर गुणनखंड हमको मिल सकते हैं। अभी हम कोई और नंबर लेते तो हमको रूट में निकालना पड़ता, इसलिए हमने वैसा कोई नंबर नहीं लिया। अच्छा, चाहे तो हम कोई दूसरा नंबर एक ले सकते हैं, जैसे मैंने ले लिया 30 ले लिया। ठीक है ना, हमने 30 ले लिया। अब आप क्या तोड़ोगे इसको? पहली बात तो इसके दो बराबर भाग आप तोड़ ही नहीं सकते, और तोड़ना चाहोगे तो वो रूट में बनेंगे, इसीलिए हम ऐसा कोई नंबर नहीं लेते हैं। अच्छा, इसके अलावा थोड़ा सा और देखिए, जैसे अब जितने भी आपको स्क्वायर आते हैं आप सबका निकाल सकते हो। जैसे लिखा है 64, मुझे पता है कि ऊपर घात लगाई गई, ठीक है, मतलब घातांक वो लगाया गया 1/2, या कहिए रूट पढ़ा गया, ऐसे ब्रैकेट में आप लिख लो ये क्या लिखा है, 64 का रूट लिखा है। तो आप इसको कोई दो बराबर भागों में तोड़ोगे, देखिए 8 गुणे 8, ये क्या बना, 8 बन गया। यही हमारा करड़ी है। घातांक क्या होता था? घातांक में जैसे 8 लिखा है और 8 के ऊपर 2 पावर लगी है, तो हम क्या करते थे, जितनी घातें लगी उतनी बार गुणा कर देते थे उनको आपस में, तो 8 8 64 हमारा निकल आता था। आशा करता हूं कि आपको घातांक और कड़ी दोनों क्या होते हैं यहाँ पे समझ में आ गए होंगे। जैसे आप चाहो तो कोई और भी नंबर ले सकते हो, मैं इस पेज को हटाता हूँ और कुछ लिखता हूँ। जैसे आप ले लो 100, ठीक है ना, और ये लिखा है √100, मतलब इस पे करड़ी लगी है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, जहां पे कुछ भी ना लिखा हो करड़ी में, वहां हमेशा 2 होता है, एक नहीं होता, हमेशा 2 होता है, क्योंकि एक का कोई काम ही नहीं, वो तो वही संख्या आ जाएगी, है ना। भाई अब अगर मैं कह दूं कि नहीं यहाँ पे एक हो, ऐसा होता नहीं, कल्पना है, लेकिन मैं लिख देता हूं कि अगर यहाँ पे एक हो, तो आप खुद देखो, आप इसे क्या लिखोगे, 100 1/1, मतलब क्या आ जाएगा, ये हमारा 100 हो जाएगा। बताइए इसका कोई फर्क पड़ा, कोई इसका इस्तेमाल हुआ नहीं हुआ, इसीलिए हम लोग एक की बात नहीं करते हैं और हम दो से शुरुआत करते हैं। ठीक है ना, इसे हटा देता हूं। अब बात आई कि जैसे ये लिखा है, तो मैंने क्या किया कि इसके दो बराबर भाग तोड़ लिए। देखिए तोड़ने दो बराबर भाग ही हैं, ठीक है ना, 10 × 10, कितना निकल के आ गया, 10 आ गया। अब कोई और नंबर लेना चाहो, जैसे 125 ले लिया, ठीक है ना बच्चों। अच्छा हाँ, अब यहां से थोड़ा हम अपडेट करते हैं। अगर ये लिखा हो 3, देखिए मतलब करड़ी में 3 लिखा है, इसका मतलब क्या है, आप हमेशा ध्यान दीजिए बच्चों, अगर यहाँ पे करड़ी में 2 लिखा है, मतलब जो अंदर संख्या दी गई है उसको बराबर 3 भागों में तोड़ना है, ठीक है ना। और अगर करड़ी में 3 लिखा है, इसका मतलब इसे 3 भागों में तोड़ना है। ऐसे ही 3 4 5 कुछ भी लिखा हो सकता है, जितना लिखा होगा आपको उतने ही भागों में उसे तोड़ना पड़ेगा, एक समान भागों में, ठीक है ना, वो भी गुणन में। अब जो आप देखोगे अगर 125 लिखा है, तो चाहो तो पहले आप इसे ऐसे लिखो, बेसिक, ध्यान दीजिए वहां 1/2 था, यहाँ 1/3 हो जाएगा, इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ा। अब देखिए 125 पहुंचने के लिए 3 भाग क्या हो सकते हैं, तो हम जानते हैं कि 5 × 5 × 5, ठीक है ना। ये हमारा, चाहो तो ऐसे दोबारा बना दो, तो 55 25 25 पंजे 125, मतलब क्या निकल के आएगा, 5। ठीक, उतने भागों में तोड़िए और जब करड़ी हटाएंगे तो एक संख्या रह जाएगी, ठीक है ना। इसके अलावा कोई और नंबर लेना चाहो, जैसे हम दोबारा 64 ले लेते हैं और इस बार लगा है इस पे 3। तो आप बच्चों देखोगे कि इससे पहले जब हमने किया तो यहाँ पे 2 लिखा था करड़ी में, तो जब 2 लिखा था तो हम लोग 88 64 कर रहे थे, मतलब कोई इसके 2 बराबर गुणांक बना रहे थे। अब तो हमें यहाँ 3 बनाने पड़ेंगे, तो हम क्या करेंगे कि 4 4 और 4, ये आपको भी पता होगा कि 4 चुके 16 चुके 64। अच्छा, यहाँ पे कुछ बच्चों को अगर कंफ्यूजन हो रही है, तो मैं इसको भी बता सकता हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। आप जानते हो कि अगर 64 लिखा है, तो आप इसको तोड़ लो, पहले तो आप करोगे 2 से। अच्छा, मुझे ये भी मालूम है कि 3 बराबर भागों में तोड़ना है, अगर हम 2 से करेंगे ना ज्यादा बन जाएगा, लेकिन चलो 2 से ही कर लेते हैं। जब 2 से किया तो यहाँ आया 32, फिर 2 से किया यहाँ आया 16, फिर 2 से किया यहाँ आया 8, फिर 2 से किया यहाँ आया 4, फिर 2 से किया यहाँ आया 2 और फिर 2 आ गया। जब यहाँ 2 आया तो यहाँ 1 आ गया, मतलब यहाँ रुक गए। अब देखिए
1 2 3 4 5 6 6 आए, लेकिन हमें कितने 3 बराबर भागों में तोड़ना था। तो आप देखोगे कि अगर हम ये 2 बना लें, ये 2 बना लें, तो ये 2 बना लें, मतलब 2 दूनी 4, तो 4 4 और 4। देखिए हमने वही लिखा, 4 चौके 16 चौके 64। आप ऐसे तोड़ सकते हो। ये तरीका है छोटे बच्चों वाला तरीका है, मतलब जब हम लोग छोटे थे, आप हम सब लोग तो ऐसे ही पढ़ते थे। लेकिन अब ये सब करने की जरूरत नहीं है। आप कई चीजें अपने दिमाग में, मेमोरी में रख सकते हो कि हाँ कैसे क्या होता है। कई बच्चे तो याद कर लेते हैं छोटी मोटी चीजें, आप भी कर लोगे। चलिए इसके अलावा थोड़ा सा और देख लेते हैं। और कोई नंबर लेना चाहूं, जैसे लिखा है 1000। अब ये बड़ी संख्या है, इस पे 3 है, मतलब इसके कोई बराबर 3 भाग तोड़ने पड़ेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि 10 गुणे 10 गुणे 10 कितना आ गया, 10 आ गया। ये हमारा करड़ी लगाने का अर्थ होता है, ठीक है ना। अभी इसी की जगह पे अब देखो, करड़ी से जहां आप वापस आ रहे हो और अभी इधर से जाना होता तो हम क्या करते, भाई 10 था, हम कहते इस पे घातांक 3 लगा है, मतलब क्या, 10 गुणे 10 गुणे 10 कितना आ गया, 1000। इसका मतलब घूम फिरा के आप एक जगह पहुंच सकते हो। आप पहले कोई नंबर आपको दे, आप उसका कड़ी निकाल लो, उसके बाद अगर समान संख्याएं हैं घात में, तो आप घूम फिरा के वहीं आ जाओगे। आई होप आपको दोनों में संबंध समझ में आ गया होगा। अब जैसे मैंने घातांक की आपको प्रॉपर्टीज बताई थी, वैसे ही मैं करड़ी की कुछ प्रॉपर्टीज बताऊंगा। कोई हेडिंग नहीं है, केवल करड़ी लिख लीजिए आप लोग और इसी को आगे फॉलो करिए। पहला क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आधार ए दिया है, ठीक है ना बच्चों, आधार ए दिया है और इस पे घात लगी है, तो यहां पे लिखा है n, ठीक है ना। अब लिखने का तो यही तरीका होता है, और फिर ऐसे, और बाहर भी n लिखा है। देखिए ऐसा ही सेम वहां पे होता था। वहां क्या होता था, वहां पे लिखा होता था कि a की पावर m और a की पावर सॉरी उसके ऊपर n, मतलब घात के ऊपर घात, तो क्या करते थे, a की पावर m इंटू n कर देते थे, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा है, यहाँ क्या करेंगे कि भाई करड़ी है, तो जब ये ऐसा कुछ लिखा है तो आपको मालूम है, मैंने बताया था लिखने का तरीका कि ए तो ए रहेगा, आप चाहो तो इसे 1/n लिख सकते हो। किसे, या तो आप रूट में ऐसे लिख लो और चाहे तो आप ऐसे लिख लो, दोनों का एक ही समान मान है, ठीक। और बाहर क्या दिया है, n दिया है। देखिए यहाँ पे भी घातांक वाली प्रॉपर्टीज आपको लग गई। क्या लगी कि अगर घात के ऊपर घात है तो वो गुणा हो जाती है, अर्थात a की पावर 1/n इंटू n। यह देखिए ये कट गया, क्या बचा, a बचा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि ऐसा क्यों किया, ठीक है ना। अब मुझे मालूम है कट गया तो यहाँ 1 था, अभी यहाँ 0 होता तो वही एक आता आंसर, ठीक है ना। यहाँ पे a आएगा। एक तो ये प्रॉपर्टी होगी। दूसरी क्या होती है कि मान लीजिए घात के अंदर अगर a b कोई दो संख्याएं दी होंगी और बाहर n घात लगी है, ठीक है ना, तो चाहो तो ना आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो कि आप दोनों को तोड़ के लिख लो। ये शायद n दिया है, इसे थोड़ा मैं सही कर देता हूं। आप इसे ऐसे लिख सकते हो, a रूट घात n, और ये भी सेम। आपको कुछ कुछ याद आ रहा होगा, ऐसा वहां भी था कि जब जैसे लिखा था a गुणे b गुणे c गुणे d और उसके ऊपर कोई घात लगी होती थी n, तो हम क्या करते थे, a की पावर n, b की पावर n, c की पावर n और d की पावर n, ये लिखते थे ना। देखिए वही तो है, वही तो है ना बच्चों। आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। लगभग एक दूसरे के अपोजिट की बात करते हैं। एक तो ये प्रॉपर्टी हो गई, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, दूसरी है कि अगर कोई संख्याएं a अपॉन बी, ठीक है ना, मतलब परिमेय लिखा हो, ठीक है ना, लेकिन ये अपरिमेय है और ये बाहर घात लगी है, तो चाहो तो इसे ना आप तो ऐसे रूट a की पावर घात करड़ी n और यहाँ b की करड़ी n, आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है ना। ये केवल उनको सेट करने का तरीका होता है, जैसा क्वेश्चन आएगा वैसे हम प्रॉपर्टी लगाएंगे। देखिए इससे पहले मैंने एक क्लास ऐसी ली है
जिसमें आपने ऐसा ही कुछ मुझे करते हुए देखा है। सेम वैसे करेंगे। अच्छा, एक प्रॉपर्टी और है, वो भी आप लोग देख लो। अगर कहीं पे यहां पे n दिया हो और ब्रैकेट बंद करके यहाँ पे m दिया होगा। देखिए मैं काफी बड़ा बड़ा बच्चों लिख रहा हूं तो आपको स्पष्ट दिख रहा होगा, ऐसी मैं आशा करता हूं। तो आप इसे क्या लिखोगे? मैंने कहा या तो आप रूट लगा के लिखो और चाहो तो आप ऐसे लिख लो बटे में, ठीक है ना। और देखो ये हुआ m। तो हमें पता है कि भैया जब ऐसा कुछ होता है तो घात के ऊपर जो घात होती है वो आपस में गुणा हो जाती है। मतलब इसका क्या आएगा, m/n। ये आपको आ जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। देखिए कितनी प्रॉपर्टी, 1 2 3 4, मेनली 4 ही प्रॉपर्टी है। एक और है, चलो वो भी लिख लेते हैं, ठीक है ना। साइड नहीं लिखते, नए पेज पे लिखते हैं। आप लोग इसे चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट खींच सकते हो, मैं साइड हट जाता हूं, ठीक है ना। अब हम लोग आगे चलते हैं। एक प्रॉपर्टी क्या है कि अगर आप लोगों ने देखा जरूर होगा इस पे क्वेश्चन, कि ऐसे कोई नंबर अंदर दे दिया a, ठीक है ना बच्चों, और यहां पे लिख दिया m, इसके ऊपर एक और करड़ी लगा दी, वो दे दिया n। आपने ऐसे सवाल देखे होंगे। वैसे अब तो ये सारे सवाल ट्रिक से किए जाते हैं, जिससे समय कम लगे। लेकिन अगर हम लोग बेसिक्स जान रहे हैं तो हमको ये जानना चाहिए क्यों होता है। तो आप चाहो ना तो इसे a, एक ही में m और n ऐसे आप लोग लिख सकते हो। जैसा क्वेश्चन कराएंगे वैसे इनको लगाने का, अप्लाई करने का तरीका होगा, कुछ भी नया नहीं है। आप लोग शुरुआत से पढ़ते आ रहे हो, लेकिन क्यों होता है इसकी जानकारी आप लोगों को नहीं होगी शायद। चलिए अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन। अच्छा एक चीज और जान लो कि लिख देता हूं कि अगर कहीं पे ये लिखा है, मतलब करड़ी 2 लिखा है, इसका मतलब है कि 2 घात की करड़ी। आप लोग ये ना जानो तब भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना बच्चों। लेकिन मैंने एक जगह लिख दिया ऐसे ही। तीसरा अगर बोलेंगे तो भाई 3 घात की। अच्छा इसे ही कुछ और भी हम लोग बोलते हैं, शायद आप लोगों को ध्यान हो। 2 घात की कड़ी मतलब स्क्वायर रूट, है ना, स्क्वायर रूट। भाई स्क्वायर रूट ऐसे तो होता है, कोई कहे कि 256 का स्क्वायर रूट बताओ, मतलब 16 गुणे 16, ठीक है ना। ऐसे ही स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर जस्ट उल्टा। 16 का स्क्वायर बताओ, 16 16 256, ठीक है ना बच्चों। ये आपको समझ में आया होगा। ऐसे 3 घात की जब कड़ी होती है तब इसको बोलते हैं होल क्यूब। ये भी आप लोगों ने पढ़ा है। कोई कह दे कि 8 का होल क्यूब बताओ, तो आप क्या करोगे, कहते हैं घनमूल। घनमूल तो बोलते हैं हिंदी में ना, घनमूल मतलब 8 का, मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, मतलब देखिए 3 बराबर भागों में तोड़ दिया, ठीक है ना। ये केवल लिखने का होता है, ऐसा कोई इसकी आवश्यकता नहीं है। आपको ज्यादा आगे तक नहीं ले जाता है, लेकिन 4 5 तक पूछ लेता है और कुछ ऐसा बना के आपको देगा कि वो कट जाए। तो बहुत बड़ा आंसर नहीं देगा, छोटा सा आंसर देगा, लेकिन बस देखने में लगेगा कि हाँ काफी तो बड़ा सवाल दे दिया और गुरुजी कैसे करेंगे, ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं आगे और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। ऐसे एक सवाल मैं लिख रहा हूं, आप लोगों ने देखा भी होगा कि अक्सर पेपर में क्वेश्चन आता है। उसमें क्या करेंगे ना कि 2 पे करड़ी लगा के देंगे, 2 की, ठीक है ना, और एक कोई और दे देंगे, जैसे दे दिया ये, ऐसे लगा के दे देंगे और आपसे पूछेंगे कि इनमें से बड़ा कौन है, ठीक है ना। इनमें से बड़ा कौन है। तो ऐसे तो आप देखोगे कहोगे ये कैसे निकाले। अच्छा इसी के स्थान पे अगर कोई और संख्या दी होती, जैसे यहाँ पे 4 दे दिया होता और ऐसे लगा होता, ठीक है। यहाँ पे भाई अगर 27 दे दिया होता तो बच्चा क्या करता कि भाई हमको पता है तो ओ क्या स्क्वायर रूट लगा है तो ये 2 आ जाएगा, और जब इसे करेंगे तो होल थ्राइस लगा है तो ये 3 आ जाएगा। तो बड़ा कौन हुआ, बड़ा ये हुआ। लेकिन ऐसे हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, इसको करने का एक तरीका होता है, बिल्कुल बेसिक है बच्चों। आप लोगों को एलसीएम एचसीएफ आपने जरूर पढ़ा होगा।
थोड़ा बहुत तो पढ़ाई होगा, वरना मैं पढ़ाऊंगा। आप लोग ध्यान दो, जो भी कड़ी में संख्या दी हो, देखिए यहाँ 2 दिया है, यहाँ 3 दिया है बाहर, आप लोग इनका एलसीएम ले लो। मतलब 2 और 3 का आप एलसीएम लोगे। जब 2 और 3 का एलसीएम लेते हैं, देखिए बच्चों बेसिक क्या होता है, 2 3 का एलसीएम लेंगे और अभाज्य संख्याओं से काटने की कोशिश करेंगे। जैसे आपको मालूम होगा कि 2 भी एक अभाज्य संख्या है, तो शुरुआत 2 से करो। देखो 2 का मिल भी रहा है, 2 2 एक कम 2, जो ना कटे उसे वैसे ही लिख दो। फिर देखो यहाँ पे 1 3, तो 1 से काटने कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि 1 ना अभाज्य है ना भाज्य है। 3 से काटेंगे, देखो यहाँ भी 1 आ गया, यहाँ भी 1 आ गया। जहां पे 1 1 आ जाए वहां पे आप रुक जाओ। मतलब 2 3 6, इसका मतलब 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा, 6 होगा। अच्छा, एलसीएम आप समझ लो, एलसीएम होता क्या है। एलसीएम ऐसी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः कट जाए। अगर 6 लिखा है तो आप चाहो तो इसे 2 से काटोगे तो 2 3 6 आ जाएगा। ऐसे ही 3 से काटो, 3 दूनी 6 आ जाएगा। मतलब कोई ऐसी संख्या बन के आएगी जो दोनों संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, मतलब दशमलव में नहीं आएगा, पूरी संख्या कट जाएगी। ठीक है ना। देखिए 6 आ गया। अब बच्चों क्या करो ना, इसे इसकी बात हो रही थी, करड़ी 2 की, ठीक है ना। तो आप क्या करो, जो एलसीएम हमने निकाला है उससे उस करड़ी को भाग दे दो। तो क्या आएगा, 2 3 6 आएगा। जो ये निकल के आ रहा है यही 2 के ऊपर आप ऐसे ही लिख दो। ठीक, इसे क्या करोगे, इसे भी सेम यही करो। आप एलसीएम लिखो और जो करड़ी में थी 3, उससे डिवाइड दे दो, तो 3 दूनी 6, ये निकल के आ गया। मतलब उसे इसके ऊपर आप लिख दो। ठीक, तो देखिए क्या आएगा, 2 का क्यूब 8, ये तो आसान था, और 3 का स्क्वायर 9। तो बड़ी संख्या कौन है, बड़ी संख्या आपकी ये √3। ठीक है ना। होल क्यूब आपको क्लियर हो गया होगा। आई होप आप यहां तक समझ गए होंगे। अब हम लोग आगे चलते हैं और अन्य क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। एक और क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, जैसे प्रैक्टिस पे हम लोग आ गए हैं तो प्रैक्टिस ही कर रहे हैं। क्वेश्चन आपका है √2। ठीक है, उसके बाद √2 के बाद 3 ये लिखा है, इसमें थोड़ा सही कर देता हूं, हो सकता है दिख ना रहा हो। ये हो गया। ठीक, और एक और संख्या इसमें दी है साथ में, हाँ 6, और ये करड़ी 4। आपको ये एक प्रश्न दिया है। अच्छा बच्चों, आप लोग जानते हो कि जहां पे कुछ नहीं लिखा होता वहां पे क्या होता है, 2 होता है। ठीक है ना। अब आपसे इसमें पूछ ले, कहे कि इसको आरोही क्रम में या असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए। मतलब आरोही क्रम। अच्छा, आरोही क्रम क्या होता है, आप लोग जानते होंगे, छोटे से बड़े की तरफ जाना या छोटे से बड़ा लिखना। मतलब सबसे पहले छोटे को दो या लिखो, फिर उससे बड़े को, फिर उससे बड़े को, फिर उससे बड़े को। यही तो आरोही क्रम होता है। अच्छा, इसका जस्ट अपोजिट क्या होता है, अवरोही क्रम। अवरोही क्रम क्या होता है, पहले बड़ा लिखो, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और अंत में सबसे छोटा लिखो। ठीक है ना। तो हमने कहा कि आप की जो संख्याएं दी हैं इनको आरोही क्रम में लिखिए। ऐसा ही कोई बच्चा होगा जिसने ऐसा कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट ना किया हो। ठीक है ना। तो इससे पहले मैंने आपको इसका बहुत अच्छा तरीका बता दिया है, जो कि ये सवाल आपको 1 मिनट में हल हो जाएगा। ये तो प्रैक्टिस कर रहे हैं तब होगा। अभी जब आप लोग इस पे काम कर लोगे ना, तो 15 सेकंड 20 सेकंड में इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। और इतनी ही रिक्वायरमेंट होती है। जब आप देखोगे ना, तो मैंने देखा 2 3 4, मतलब 2 दी है कड़ी, 3 दी है और 4 दी है। सबसे पहले इसका ले लो आप एलसीएम। फिर मैं आपको बता देता हूं एलसीएम कैसे लेते हैं। 2 3 और 4। हमने क्या किया, सबसे पहले 2 से काटा, 2 एक कम 2, 3 कटेगा नहीं, ऐसे उतारो, और 2 दूनी 4। देखिए अभी भी 2 से कट रहा है कुछ, 2 फिर ले लिया, तो क्या आया, 1 3 और 1 आ गया। ठीक है ना बच्चों। अब देखो यहाँ 1 1, यहाँ 3, 3 फिर ले लो, तो क्या आएगा, 3 दूनी 6 दूनी 12। मतलब हमारा एलसीएम क्या निकल गया है, 12 हमारा एलसीएम आ गया। आई होप आपको यहाँ से एलसीएम का कुछ थोड़ा बहुत ज्ञान जरूर हो गया होगा, और अगर आपको आता है तो बड़ी अच्छी बात है।
ठीक है ना बच्चों। अब हम देखते हैं आगे क्या करना है। देखिए 12 दिया है, तो मैंने बताया कि आप इसे कैसे लिखोगे, 12/2 करोगे तो क्या आएगा 6, मतलब 2 की घात 6 आ गया पहले वाले का। दूसरा क्या है, 3 दिया था करड़ी में, तो 12/3 कितना आ जाएगा 4, मतलब 4 की घात 4 आ गया। आई होप आपको यहां तक क्लियर हुआ होगा। उसके बाद दिया है 12/4, मतलब 3 आएगा, 6 की घात 3 आ गया होगा। बच्चों आप लोग देख लिए होंगे कैसे क्या किया गया। मैंने इससे पहले बताया कि जो भी एलसीएम निकल के आए 12, उसको इसकी कड़ी से भाग दे दो। देखिए 2 छंग 12, जो भी 6 आया वो उसके ऊपर लिख दो। देखो मैंने ऐसे ही लिखा है यहाँ पे। फिर 12 लिया, फिर उसकी कड़ी से इसको डिवाइड किया, 3 चौक 12 लिख दिया। फिर यहाँ पे 12 लिखा और कड़ी से डिवाइड किया और 4 लिख दिया। सॉरी 4 कड़ी लिखी, 4 तियां 12, 3 आ गया। आप चाहो तो इसे आप आसानी से लिख सकते हो। भाई 2 की घात 6 कितना होता है, 64 होता है। ठीक है ना। 4 की घात 4 क्या होता है, 4 चौके 16, चौके 64, चौके 256। ठीक है ना। आप लोग थोड़ा बहुत ये सीखो। ठीक है ना बच्चों। अब 6 क्यूब, 6 छाक 36 और 36 छंग 216, ये होता है। अब आप खुद देख सकते हो कौन इसमें बड़ा है कौन छोटा है। सबसे छोटा है 64, मतलब सबसे पहले आप क्या लिखोगे, 2 की करड़ी 2। ठीक है बच्चों। उसके बाद क्या लिखोगे, उसके बाद छोटा है 216, अर्थात ये वाला, तो क्या लिखोगे 6 की करड़ी 4। ठीक है ना। आप लोग कैसे ही पढ़ सकते हो, कोई जरूरी नहीं है। और फिर जो बचा वो लिख देंगे, मतलब 4 की करड़ी 3। ये हमारा सीक्वेंस है, आरोही से सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी। ठीक है ना बच्चों। आई होप आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं। चलिए इस पे एक सवाल और देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे चलते हैं। अब जैसे यहाँ 3 संख्याएं की, अगले में 4 संख्याएं कर लेंगे, तो थोड़ा बच्चे को और प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है ना। एक सवाल है, √2, 3 की करड़ी 3। अगला है 6 की करड़ी 4, और अगला है 6 की करड़ी 6। ये एक सवाल दिया है और उसने आपसे कह दिया कि इसे आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कुछ भी वो भाषा बना के आपको दे सकता है। व्यवस्थित कीजिए, ये सवाल है हमारा। ठीक है ना। अब इसे हम कैसे करेंगे, तो मैंने आपको बताया था पहली बात, तो जहां कुछ नहीं वहां पे 2 लिखा हुआ है। तो देखिए हमारे पास कड़ी क्या निकल के आई, कड़ी हमारे पास आई है 2, 3, 4 और 6। अब प्यारे बच्चों आप लोग सबसे पहले क्या करोगे, मैंने आपको बताया था कि कड़ी का आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो जो हमने कड़ी का एलसीएम लिया, का एलसीएम, कड़ी तो यही है, एलसीएम लिया। मैं आपको फिर बता देता हूं एलसीएम कैसे लेंगे। 2, 3, 4 और 6, हमने ऐसे लाइन खींची और अभाज्य संख्याओं से भाग देते हैं। तो जब अभाज्य संख्याओं से आप भाग दोगे तो आपका क्या निकल के आएगा। भाई हमने 2 से पहले किया, सबसे पहले देखिए 2 एकम 2, यहाँ 1 आ गया। 3 ऐसे ही उतार दो क्योंकि वो कट नहीं रहा है, 2 दूनी 4 और 2 तियां 6। देखिए अभी भी यहाँ पे 2 का है, तो फिर से ले लो 1, 3, 1 और 3। अब देखिए 3 का बचा तो फिर 3 ले लो, तो 3 दूनी 6 दूनी 12, मतलब एलसीएम क्या निकल के आया, 12 आ गया। आप धीरे धीरे इस चीज को करना बंद कर देंगे जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। अभी मैं बता रहा हूँ, बाद में आपको बताना नहीं पड़ेगा, आप खुद ही निकाल लोगे। ठीक है ना बच्चों। आगे चलते हैं। जब ये 12 आ गया ना, अब देखो लाइन वाइज दिया है, तो मैंने क्या बताया था, जो भी आपका एलसीएम आया है उससे आप कड़ी से भाग दो। तो ये जो 2 दिया है, जिसकी कड़ी 2 दी है, तो आप 2 से भाग दोगे तो क्या आएगा, 2 की पावर 6 लिखोगे। जब अगला करोगे यहाँ पे तो 3 से भाग दोगे, तो 12/3, मतलब 3 चौके 12। अब आगे बच्चों देखते हैं। अब दिया है 6 की कड़ी 4, मतलब 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 तियां 12, तो क्या आ गया 6 क्यूब आ गया।
ठीक है ना बच्चों। जब अगला देखेंगे तो दिया है 6 की कड़ी 6, मतलब 6 से भाग दोगे तो 6 का स्क्वायर बचेगा, क्योंकि 6 12/6 करोगे तो 6 दूनी 12, मतलब दूसरे गुणज में कट जाएगी संख्या। आई होप आपको यहां तक क्लियर हुआ हो गया। अब इसे आप लिख लो। तो 2 की घात 6 हमने बताया 64 होता है। इसके बाद 3 की घात 4 मतलब कितना होता है, 3 तिया 9, 9 त्रिक 27 और 27 तिया 81, 81 होता है। ऐसे ही 6 क्यूब, इससे पहले वाले में निकाला हमने 216 आ गया, और 6 स्क्वायर मतलब 36। अब देखिए जो छोटा है वो पहले और जो बड़ा है वो बाद में। तो हमने देखा सबसे पहले आएगा 36, तो चाहो तो इसे आप एक बार ऐसे ही अरेंज करके लिख लो। 36 लिखा, उसके बाद आपने सॉरी उसके बाद आपने 64 लिखा, ठीक है ना बच्चों। फिर आपने 81 लिखा, और फिर हमने क्या लिखा 216। अब उठा के इनको केवल रखना है आपको। जैसे 6 स्क्वायर 36 था, 36 इसके लिए था, तो सबसे छोटा देखिए क्या है। अब कोई ऐसे करने लगे ना तो कहेगा सबसे बड़ा तो यही लग रहा है हमको, यही आंसर होगा। लेकिन देखिए ऐसा नहीं होता, करड़ी में काफी चीजें अलग होती हैं। ये हो गया। अब 64, 64 किसका था, सबसे पहले वाले का, तो क्या आएगा 2 की कड़ी 2। ठीक है ना बच्चों। ये आरोही अवरोही क्रम लगाने को अक्सर आपको पेपर में दिख जाएगा, ज्यादातर में दिखेगा। आप चाहे देखो, अगर आप टेट सीटेट देते हो ना तो उसमें तो प्यारे बच्चों 2-2 सवाल आ जाते हैं। ठीक है ना, तो आप लोग इसे बहुत अच्छे से सीखो, और पेट में भी एक क्वेश्चन आने की इसकी संभावना है। अब बात आई 81 की, मतलब 3 की कड़ी 3 आ गया। अब और आगे चले तो हमारी बात आई 216 की, मतलब 6 रूट 6 4। ठीक है ना, ये हमारा है सीक्वेंस। आई होप आपको जरूर समझ में आया होगा यहां तक। और इसमें कुछ भी आपको अगर गलत लगे या कहीं पे कंफ्यूजन लगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है ना बच्चों। अब हम चलते हैं और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या इसमें हो सकता है, या किस तरह के और सवाल आपको यहाँ पे बन सकते हैं। जैसे ही मेरे पास एक क्वेश्चन है, मैं चाहता हूं आपसे शेयर करूं। कहीं पे लिखा है -8, ठीक है ना, -8 है बच्चों, और एक दूसरी संख्या दे दी है, उसमें लिखा है 16 कड़ी 4, ये दे दिया है। अगर कोई पूछे कि इसमें से बड़ा कौन, मतलब हमारा सवाल क्या है, बड़ा कौन है, ये हमारा बच्चों सवाल है। आई होप मैंने काफी बड़ा बड़ा लिखा है, तो देखने में तो दिक्कत नहीं हुई होगी। अच्छा, अब बात आती है इसमें बड़ा कौन है, तो हम कैसे करें। आप एक चीज बच्चों देखोगे ना कि ये देखिए 2 का क्यूब लिखा है, और ये 2 का चतुर्थ घात लिखी है। ये 2 को 4 बार जैसे लिखते हैं, कहते हैं ना होल फ्राइज, कुछ भी बोल लो, चतुर्थानुपाती बोलो, चतुर्थ घात बोलो, ये बेस्ट है। हिंदी में कुछ वर्ड आसान होते हैं, इंग्लिश में कुछ वर्ड आसान होते हैं, जैसा आपको क्लियर हो आप वैसा लिखो। ठीक है ना। आई होप आपको यहां तक जरूर समझ में आया होगा। अब हम क्या करते हैं ना बच्चों, कि ये हमको दिख रहा है कि ये क्या लिखा है, 2 -2 है ना, -2, और ये भी बीच में लगा है -2, ठीक। और ये उस पे ऐसे कड़ी चढ़ी हुई है। ऐसे यहाँ पे बच्चों क्या लिखा है, 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 2। यहाँ पे देखिए 4 कड़ी है। मैंने आपको बताया था कि जितनी कड़ी लगी होंगी उतने ही बराबर भागों में बांटोगे, और जब कड़ी से बाहर आओगे तो कोई एक ही संख्या उसमें से आएगी। मतलब जैसे यहाँ पे देखिए -2 -2 -2 दिया है, तो यहाँ पे देखिए 4 लगी थी तो हमने 4 भाग में तोड़ लिया। जब आप इससे बाहर आओगे ना तो केवल 2 ही बाहर आएगा। बात होती है यहाँ पे कि वो तो ठीक है, हम भी समझ गए यहाँ भी 2 बाहर आ जाएगा। आप ये बताओ -2 आएगा कि +2 आएगा। आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि जब भी स्क्वायर के अंदर या रूट के अंदर से हम बाहर आते हैं ना, तो जो आगे चिन्ह होते हैं वो बदल जाते हैं। या आप खुद देखो, कुछ भी ना करो तब भी आपको दिखेगा कि माइनस माइनस तो प्लस हो गया। भाई आप खुद देखो कहीं पे अगर लिखा हो -2 और गुणे -2, तो 2 दूनी 4 तो होगा, साथ में माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। लेकिन आप बच्चों यहां देखोगे एक फिर माइनस आ गया। इसका मतलब अगर कहीं पे, मैं एक छोटा सा लिख देता हूं यहाँ पे, कि अगर कहीं पे
कोई भी माइनस दी है, चिन्ह माइनस दिया है, कोई भी संख्या साथ में हो सकती है। अगर यहाँ पे 1 आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए, 7 आ जाए, तो जो भी आंसर आएगा वो माइनस में ही आएगा। लेकिन अगर माइनस में दिया है और इसमें सम संख्या है 2, 4, 6, 8, तो ये प्लस हो जाएगा। होने का कारण मैंने आपको बताया कि माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, लेकिन फिर माइनस आ गया, इसीलिए यहाँ बाहर क्या आएगा, यहाँ बाहर -2 आ जाएगा। आशा करता हूं कि आपको यहां तक जरूर समझ में आया होगा कि ऐसा क्यों हुआ है। ठीक है ना बच्चों, देखिए मैं आपको बहुत बेसिक से बता रहा हूं कि कई बच्चे ऐसे होंगे जो इनके लिए बिल्कुल शुरुआत है, क्योंकि पेट में ना इंटर के बाद ही पेट भरने के लिए बच्चे वैलिड हो रहे हैं। तो बच्चे, वैसे बच्चे हमारे साथ जुड़े होंगे जो तुरंत इंटर के बाद आ रहे हैं, या फिर ऐसे बच्चे रहे होंगे जिनका स्ट्रीम साइंस नहीं रहा है, आपका बायो बच्चे ने ले लिया, कॉमर्स ले लिया, कुछ भी ले लिया, आर्ट ले लिया, तो उनके लिए जरूरी है। और आपको भी हो सकता है बेसिक में कंफ्यूजन हो, वो भी यहाँ से दूर हो रहा होगा। अब हम लोग थोड़ा और आगे चलते हैं और इस चीज से आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा नए सवाल देख लेते हैं, जैसे कि एक सवाल मैं लिख रहा हूं, यहां पे लिखा है √8 और इसके बाहर एक घात लगी है 1/3। ये सवाल आया हुआ है, एसएससी का सवाल है। अब ये मुझे नहीं मालूम कि CHSL में आया है कि आपका CGL में आया है, लेकिन ये सवाल आया है। इसको सरल करने को बोला, ऐसे लिख दिया कि सिंप्लीफाइड या सरल कीजिए। ठीक है ना, सरल सरल कीजिए। तो हमने देखा बच्चों कि ये जो अंदर संख्या लिखी, अच्छा मैंने एक चीज और आपको बताई थी कि जहां पे भी कुछ ना लिखा हो वहां पे 2 लिखा होगा, मतलब 8 को कोई 2 बराबर भागों में तोड़ना है, जो कि एक कठिन काम है। क्योंकि भाई 8 को अगर 3 भागों बराबर भागों में तोड़ना हो तो आप 2 गुणे 2 गुणे 2 आप कर लोगे, लेकिन 8 को आप 2 बराबर भागों में ऐसे नहीं तोड़ सकते हो। ठीक है ना, इससे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। टूटेगा, मैं बताऊंगा कैसे टूटेगा। जब कहीं पे ऐसा कुछ लिखा हो, तो मैंने आपको बताया था कि आप 8 की घात 1/2 आप लिख सकते हो, इसे हम लिखते भी हैं। और उसके बाहर क्या लिखा, 1/3। मैंने घातांक में आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर a की पावर m और उसके ऊपर एक और घात दी है या और भी घात दी हूं, तो क्या होंगी, a की पावर m इंटू n। ये आपका एक फॉर्मूला था या प्रॉपर्टी, कुछ भी कहिए, वो था। देखिए वही यहाँ पे लग रहा है। यहाँ पे क्या आ गया, 8 आ गया। और प्यारे बच्चों, ये 1/, देखिए 3 दूनी 6, मतलब अब तो काम और बिगड़ गया, क्योंकि अब आप देख रहे हैं कि ये क्या लिखा है, 8 कड़ी 6, है ना। इसे थोड़ा सही कर देता हूं, है तो काम और बिगड़ गया। अब तो ये 8 कड़ी 6 आ गया, अब तो बिल्कुल नहीं टूटेगा। लेकिन ये टूटेगा, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि जब √2 इंटू √2 होता है तो क्या आता है, 2 आता है। आपको, आपने शायद पढ़ा भी हो, ना पढ़ा हो तो आप देख लो कि √2 इंटू √2। अच्छा ये क्यों होता है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ फिर मिटा दूंगा। मैंने देखा कि 2 की घात अगर 1/2, भाई √2 तो ऐसे ही लिखते हैं ना, इंटू फिर 2 की घात 1/2 दिया। इनको जब हल करने जाएंगे तो आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि a की पावर m और a की पावर n जब होता है, अर्थात जब आधार समान होते हैं, तो a की पावर इनका क्या होता है, इनका आपस में जोड़ हो जाता है बच्चों। ये आपने जरूर पढ़ा होगा। वही यहाँ पे कर लेते हैं। देखिए आधार समान है, 2 हो गया, ऊपर क्या होगा, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। अब बहुत सीधा है कि आधा आधा 1 होता है ना। बताइए, अगर आपके पास 50 पैसे के 2 सिक्के हैं, मतलब आपके पास 1 रुपया है, मानता हूं चलता नहीं, लेकिन बताने के लिए मैंने बताया आपको। तो आप देखोगे 2 की पावर 1 आ जाएगी, भाई आधा आधा 1, देखिए हुआ ना। ऐसे ही यहाँ पे करो। इससे पहले मैं हटा देता हूँ, ये मैंने बताने के लिए किया, आप समझ गए होंगे, ये हटा देता हूँ। तो आप देखोगे ना कि जो 8 है, 8 को हम 6 बराबर भागों में तोड़ सकते हैं। कैसे, √2, ठीक, √2 मैं लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, √2 फिर √2
√2 देखिए 1 2 3 4 5 6 6 बार हो गया। आप देखोगे ना, देखिए संतुष्ट कर दिया उसने कर्डी को, तो आंसर क्या आएगा? रूट का 2 आ जाएगा। चाहो तो इसके ऊपर वो लगा लो पहली बार में, जिससे कंफ्यूजन ना रहे। देखिए हमने 6 बराबर भागों में तोड़ा, 1 2 3 4 5 6 और मैंने जो बाहर निकला वही रखेंगे। आपको पता था कि जितने भागों में तोड़ा तो जाएगा, लेकिन उसका बाहर जब आप कर्डी हटाओगे तो केवल एक ही संख्या को बाहर लेनी होगी। आई होप आपको यहाँ तक ये भी समझ में आ गया होगा। ये बेसिक चल रहा है और आप समझ रहे होंगे। अब हम लोग चलते हैं और आगे, और कोई सवाल देखते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब जैसे एक मेरे पास क्वेश्चन है, 24 का रूट लगा है और इसके ऊपर पावर लगी है 4 और प्लस 224 दिया हुआ है। अब आप बच्चों इसे हल करो, तो आप देखोगे इसमें क्या कर सकते हैं। तो हमने देखा कि 224 तो साधारण संख्या लिखी है, इसमें तो कुछ चेंज करना नहीं है, इसको ऐसे ही लिखा रहने दे। लेकिन इसमें बहुत कुछ किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि चाहे आप ऐसे रूट में लिखो और चाहो तो 1/2 में लिख दो। अब मुझे पता है कि अगर a की पावर m दिया है और उसके ऊपर एक पावर और n है, तो क्या होगा? उनका गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पे गुणा हो जाएगा, 2 दूनी 4, मतलब 24 की पावर 2। तो कितना है इसका? 576। ये स्क्वायर होता है। अगर आपको स्क्वायर निकालना बच्चों नहीं आता है तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ। अगर कहीं पे 24 लिखा है और कोई कहे कि इसका स्क्वायर करिए, ऐसे तो मुझे मालूम है कि 24 गुणे 24 576 होता है, लेकिन इसको निकालने का एक छोटा सा तरीका होता है, वो आप लोग जान। आप लोग क्या करो बच्चों ना, कि इससे पहली वाली संख्या को a मान लो, दूसरी को b मान लो और इसको क्या मान लो? c मान लो। ठीक है ना? अब आप क्या करो, सबसे पहले लिखो बी स्क्वायर। एक छोटा सा सेट बना देता हूं मैं, बी स्क्वायर लो। ठीक है? फिर उसके बाद ए बी सी लो। ठीक, फिर उसके बाद ए स्क्वायर लो। आपको ये करना है, लेकिन चलना बी से है। देखिए जैसे लिखा वैसे मैं कर रहा हूं। मैंने क्या किया कि अच्छा बी स्क्वायर मतलब 4 चौके 16, तो 16 का लोगे 6, एक आपके पास बचेगा, है ना? बचता है, वो बचेगा। अब हमने आगे चले, ए बी सी मतलब इनका इनका और इनका गुणा, 2 चौके 8 दूनी 16 और एक ये 17। ठीक है ना? बचा क्या? फिर एक बच गया हमारे पास। फिर हम देखते हैं, 2 दूनी 4 और 4 एक 5, मतलब 576। कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या हो। अच्छा ये तो ये हो, अगर यहाँ पे 124 दिया होता ना, तो आप इस पूरे को a मान लेना, इसको b मान लेना। ठीक, और इस जो भी स्क्वायर लगा उसको c मान लेना। ठीक है, वहां पे काम करेगा। इसका मतलब अगर आपको ये चीज आती है तो चाहे जितना बड़ा स्क्वायर दिया हो आप निकाल सकते हो। यहाँ बेसिक बता रहे थे तो मैंने बता दिया, बाकी जिनको आता है अच्छी बात है। अब चलिए आगे चलते हैं सवाल की ओर। क्वेश्चन क्या था हमारा? अच्छा हाँ, यहाँ पहुंचे। देखिए 576 क्यों निकला मैंने बता दिया। उसके बाद 224 ले लिए बच्चों। अब तो केवल जोड़ने को रह गया। देखिए 6 4 10 बचा 1, 7 2 9 1 10 बचा 1, 5 2 7 5 2 7 1 8, 800। अच्छा ये ऑप्शन पे निर्भर करता है, डिपेंड करता है कि उसने कैसे दिया है। चाहो तो इसे ऐसे लिख देगा और चाहेगा तो 2 गुणे 20 का स्क्वायर लिख के दे देगा। ठीक है ना? वो तो ऑप्शन पे है, लेकिन आपको ज्यादातर आपको ऐसे ही आंसर दे देगा। ठीक है ना? इसलिए इसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं आगे। देखिए हर तरह के एक एक दो दो सवाल हम लोग कर रहे हैं, जिससे हम लोगों को क्लियर हो जाए। अब एक और सवाल है छोटा सा, वो भी आप बच्चों ले लो, उससे भी काफी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। या कहीं एक नया टाइप है। मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूं। और क्वेश्चन क्या है? उसने कहा क्वेश्चन ने कि अगर 2 की पावर n है, थोड़ा सा सही करता हूं मैं, 2 की पावर अगर n है और यहां पे दे दिया है 64, तो हमसे पूछेगा कि n का मान बताओ। ये सवाल बच्चों सीजीएल में आया हुआ है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है कुछ नहीं सवाल में, बहुत बेसिक है, लेकिन ये सीजीएल का आया हुआ क्वेश्चन है। और इसे कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, मैंने एक प्रॉपर्टी आपको बताई भी थी कि अगर आधार समान होंगे
तो आप उनकी घातों से तुलना कर सकते हो। मैंने इस पे कुछ क्वेश्चन भी आपको कराए थे, मुझे याद है। चलिए देखते हैं, अगर नहीं कराए होंगे तो हम करा भी देंगे। अब मैंने देखा कि 2 की पावर n तो दिया है बच्चों, यहाँ दिया है 64। तो मुझे पता है कि अच्छा, मुझे ये भी मालूम है कि हमको आधार समान करना पड़ेगा। आधार समान होना चाहिए, तभी तो आप तुलना करोगे। अच्छा, और कोई तो इसमें तरीका है भी नहीं जो करें। तो हमने क्या किया कि हमने 64 को ले लिया। अब मुझे पता है कि हम 2 से काटें या इसे जिसकी गुणज बनाए वो 2 में बनाए, क्योंकि तभी आधार समान होगा। हमने 2 से किया, देखिए 32 आया। फिर 2 से करेंगे तो 16 आएगा। फिर 2 से करेंगे 8 आएगा। फिर 2 से करेंगे 4 आएगा। फिर 2 से करेंगे 2 आ जाएगा। फिर एक बार और 2 से करेंगे, देखिए यहाँ 1 आ गया, यहाँ पे रुक गए। 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब कि 2 की पावर n बराबर हम 2 की पावर 6 लिख सकते हैं बच्चों। ऐसा क्यों? क्योंकि 2 की पावर 6 मतलब अगर दो संख्या को हम 2 ही से 6 बार गुणा करें, अर्थात इसका मतलब ये लिखा है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 2। देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि ऐसा क्यों किया गया है। अब बच्चों आप देख रहे हो, मैंने बताया था कि जब आधार समान हो तो आप जो घाते हैं उनकी तुलना कर सकते हो। तो तुलना करने पे क्या आएगा? n बराबर 6 आएगा। इसका मतलब अगर हम 2 की पावर n की जगह पे 6 रख दें तो हमारा 64 प्राप्त हो जाए। केवल यही तो कह रहा था। देखिए वही हमने किया है। आई होप आपको ये तरीका समझ में आया होगा। बहुत ही बेसिक तरीका था। अब देखो, आप जब प्रैक्टिस करते रहोगे तो क्या क्या चीजें आपको नहीं करनी पड़ेंगी। आपको ये नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना, ये भी नहीं करना पड़ेगा। केवल आपको घाते बराबर करनी पड़ेगी। क्षमा कीजिएगा, सॉरी, 2 मतलब आधार समान करना पड़ेगा। जब आपको मैंने बताया कि जब आधार समान होगा तभी घाते, जोड़, गुणा, भाग सब कुछ हो सकती है। अगर घाते समान नहीं है तो आप ये सब कुछ नहीं कर सकते। इसी पे सवाल भी आगे बनते हैं। अच्छा, अब आगे चलते हैं और यहां तक उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन करते हैं इस पे। आप लोग लिखिए, कोई भी नंबर ले लीजिए। जैसे लिखा है 3 की पावर n, ये हमारा क्वेश्चन है। 3 की पावर n और यहां पे आपको दे दे 243, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक। तो मैंने देखा कि मुझे एक चीज मालूम है कि जो n है तभी निकाल पाएंगे जब हमारे आधार समान होंगे। अगर आधार बेस जो हमारा अगर इक्वल नहीं है ना, तो हम लोग चाह के भी n का मान नहीं निकाल सकते, क्योंकि हमको पता है इसमें एक ही तरीका है आगे जाके इनकी घातों की तुलना करना। तो तुलना तभी होगी जब हमारे आधार समान होंगे। तो हम क्या करते हैं, 243 के भाग तोड़ लेते हैं। तो चलिए ठीक है, अभी बेसिक है, मैं दोबारा बता देता हूँ। अब मुझे पता है कि हाँ, ये 2 से तो वैसे भी डिवाइड नहीं होगा, तो 2 से मुझे डिवाइड करना भी नहीं है, क्योंकि हमें 3 की घातें बनानी है। तो हमने क्या किया, हमने 3 से किया। जब 3 से करोगे तो 81 आएगा। फिर जब बच्चों 3 से करोगे 27 आएगा। फिर 3 से करोगे 9 आएगा। फिर 3 से करोगे तो 3 आएगा, और फिर एक बार और आप 3 से करोगे तो 1 आ जाएगा बच्चों। देखिए क्या है, 1 2 3 4 5। मतलब कि अगर 3 की घात 5 लिख दिया जाए तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है हुआ है, ठीक। 243 लिखा होता है, इसका मतलब इसे हम लिखेंगे 3 की घात 5 बराबर 3 की घात n। मैंने फिर बताया, जब आधार समान हो तो आप घातों की तुलना कर सकते हो। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसका मतलब अगर हम n की जगह पे 5 रख दें तो 243 हमको मिल जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक सवाल बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। चलिए चलते हैं आगे और कुछ थोड़ा बहुत और देखते हैं इसमें। जैसे कि मेरे पास एक सवाल है, मैं आपको बोलता हूं। लिखा है 1/2 या हाफ माइनस का 1/2 घात में। अब ये लिखा है बच्चों सवाल, आप लोग एक बार देखो इसे और इसमें क्या किया जा सकता है। तो हमको मालूम है, मैंने आपको बताया था कि घाते जहां पे भी माइनस में हो, सबसे पहला काम क्या करेंगे आप, उनको प्लस में बदलेंगे। प्लस में बदलने का तरीका क्या था कि उसे व्युत्क्रम या इनवर्स करके लिख लूं।
तो मुझे मालूम है कि अगर 1/2 को हम इन्वर्स करेंगे ना तो हमारा 2 ही आ जाएगा। तो पावर क्या हो जाएगी? 1/2 साधारण पावर हो जाएगी। चाहो तो आप इसे ऐसे लिखो, चाहो तो √2 लिख लो। ये आ गया। कैसे आया? शायद आप लोगों को ध्यान ना हो, तो मैंने बताया था इन्वर्स करना, मतलब 1 में पूरा 1/2 आ जाना। ठीक बच्चों, जहां पे कुछ नहीं वहां पे 1 माना जाता है। जब इनका गुणा करना होता है तो बाहर से बाहर का और अंदर से अंदर का करेंगे। देखिए 2 गुणे 1, 2 ऊपर आ गया, बटे 1 गुणे 1 देखिए नीचे आ गया। चाहो तो इसे 2/1 लिखो और चाहो तो केवल 2 लिख दो, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं आशा करता हूं कि हाँ, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ये बिल्कुल बेसिक है बच्चों और आपको आना भी चाहिए। ठीक है ना? चलिए देखते हैं कुछ और इसमें सवाल जो बेसिक से रिलेटेड है। जो हम अगली क्लास लेंगे ना तो उसमें अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे और भी जो थोड़ी बहुत चीजें हैं वो भी मैं साथ में बताऊंगा कि आखिर इसे कैसे इस्तेमाल करना होगा। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। जैसे एक सवाल लिखा है मेरे पास कि अगर 4/3 दिया है और बाहर घात लगी है 1/6 की। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद ऐसे ब्रैकेट बना हुआ है। देखिए ब्रैकेट ऐसे बनते नहीं, लेकिन हम लोग लिखने में लिख देते हैं 1/3 दिया है। ठीक है ना प्यारे बच्चों? और उसके बाद एक बड़ा ब्रैकेट लगा है और वहां पे लिखा है 18। ये हमारे पास एक सवाल है। देखिए देखने में लग रहा है कि बहुत बड़ा सवाल है, इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? लेकिन हमको मालूम है कि हमको तरीके पता हैं, कुछ प्रॉपर्टीज मालूम है घातांक की, कड़ी की, जिससे इनको आसानी से कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि घात के ऊपर जब घात होती है ना तो वो आपस में गुणा हो जाती है। देखिए कितना आसानी से हो गया। मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर a की पावर m दिया है, उसके ऊपर एक घात लगी है, फिर उसके ऊपर मान लो कोई जितना भी आगे जाना चाहे चला जाए, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? a की पावर m इंटू n इंटू p, ये लिख सकते हैं। मतलब इनको गुणा करके हम लिख सकते हैं। इसी का इस्तेमाल हम यहाँ पे करते हैं। तो हमने देखा कि क्या आएगा बच्चों, लिखा है 4/3 जो कि हमारा बेस है, इसमें तो कुछ चेंज करना नहीं है। अब इनको गुणा करके केवल लिखना है। तो देखो कैसे लिखोगे आप, 1/6, 1/3 और 18। प्यारे बच्चों, आपको यहां तक समझ में आया होगा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। अब कटेगा क्या आप खुद देखो, 3 छंग 18, 6 एकम 6। इसका मतलब घात क्या बची? 4/3 की घात 1 बची, या फिर आंसर क्या आ गया? 4/3। ये बताने का कारण इसलिए था कि हाँ ये बेसिक है और कैसे देखो कितने बड़े बड़े सवाल हैं और चुटकियों में हल हो रहे हैं। ठीक है ना? आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा और आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों, और आशा करता हूं कि आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। आप लोग इन प्रॉपर्टीज पे प्रैक्टिस करते रहिए। अब जब अगली क्लास होगी ना तो उसमें कड़ी और घातांक दोनों के मिक्स क्वेश्चंस प्रश्न आपको मिलेंगे। मिक्स यहाँ पे भी हैं, लेकिन देखिए अभी /6 1/6 ऐसा कुछ आ रहा है, उसमें मिक्स आएंगे तो उसमें आप और अच्छा समझोगे। कुछ चीजें और भी बता दूंगा, जैसे एक होता है कॉन्जुगेट। ठीक है ना? कॉन्जुगेट एक होता है, वो भी बता दूंगा। कॉन्जुगेट का मतलब होता है कि जो भी हर में डिनोमिनेटर में दिया हो उसको उसकी साइन है वो चेंज करके उनको गुणा कर देते हैं। वो जो समय आएगा बताऊंगा, उससे एक फॉर्मूला बन जाएगा और उससे सवाल बहुत आसानी से हल हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन वो बहुत टफ होते हैं। ठीक है ना? तो हम बहुत अच्छे से अगली क्लास लेंगे और अभी के लिए नमस्कार।